स्टूडेंट आज हम क्वोशंट स्पेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि क्वोशंट स्पेस इज़ अ नॉर्म स्पेस, और लास्ट में इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है क्वोशंट स्पेस की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। क्वोशंट स्पेस, इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट। लेट कैपिटल एक्स बी a norm space, and capital S be any subspace of X, then for any x comma y belong to capital X, small x plus capital S is equal to small x plus small s, such that small s belong to capital S is called quotient of S determined by small x, right? Then the set of all quotients of S, capital S in capital X over S is equal to small x plus capital S, such that small x belong to capital X is a vector space which is called quotient space, under the operation addition and scalar multiplication defined by small x comma y belong to capital X and alpha belong to F. इसमें हमारे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट x प्लस कैपिटल S प्लस y प्लस कैपिटल S is equal to x प्लस y प्लस कैपिटल S, राइट? दिस इज द फर्स्ट। और सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड में अल्फा इंटू एक्स प्लस कैपिटल S विच इज इक्वल टू अल्फा x प्लस S, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्वोशंट स्पेस। इसमें क्या कहा जा रहा है, लेट कैपिटल X बी अ नॉर्म स्पेस एंड capital S be any subspace of X, then for any x y belong to capital X, small x plus capital S is equal to small x plus small s, such that small s belong to capital S is called quotients of S determined by X. Then the set of all quotients of S in X, जो कि हमारे पास क्या है, x over S is equal to
small x plus capital S such that small x belong to capital X is a vector space which is called a quotient space under addition and scalar multiplication defined by xy belong to capital X and alpha belong to f. अल्फा हमारे पास क्या है, कोई स्केलर है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है x प्लस s प्लस y प्लस s इज इक्वल टू x प्लस y प्लस s एंड सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास अल्फा इंटू x प्लस s इज इक्वल टू अल्फा x प्लस s. सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ क्वोशंट स्पेस, जिसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हमने एक नॉर्म स्पेस ले ली और उसके साथ स्टूडेंट हमने एक सब स्पेस ले ली. अब नॉर्म स्पेस और इस सब स्पेस से हमने कोसेट्स बनाए हैं. क्या बनाए हैं हमने, कोसेट्स बनाए हैं, और इन्हीं कोसेट्स की कलेक्शन का जो सेट होता है इसी को हम किसका नाम देते हैं, क्वोशंट स्पेस का नाम देते हैं. किसका नाम देते हैं स्टूडेंट, क्वोशंट स्पेस का नाम देते हैं. और इसके ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास सेम वही ऑपरेशन होते हैं जो कि हम कोसेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं. तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी क्वोशंट स्पेस की. अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट. थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, कैपिटल एक्स ओवर एस इज अ नॉर्म स्पेस, is a norm space under the norm हमारे पास क्या है, x प्लस कैपिटल S norm 1 is equal to infimum x plus small s belong to capital S, right? So this is a statement जिसमें क्या है कि x over s is a norm space under this norm, कि हमारे पास क्वोशंट स्पेस जो है वो एक नॉर्म स्पेस होती है. इसको अब हम प्रूव करेंगे अंडर दिस नॉर्म, राइट? तो इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट. प्रूफ में स्टूडेंट हम नॉर्म स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो हम सेटिस्फाई करवाएंगे इसमें. तो हमारे पास फर्स्ट क्या होती है, n1 x प्लस कैपिटल S नॉर्म 1, ये हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट मीन्स दैट कि हमारे पास इनफिमम नॉर्म ऑफ x प्लस स्मॉल s, इसका जो नॉर्म होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा वेयर स्मॉल s बिलोंग टू कैपिटल S, राइट? कि हमारे पास जो नॉर्म होगा हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, राइट? इसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, n2, वो हमारे पास क्या है कि नॉर्म x प्लस s नॉर्म 1 इज इक्वल टू 0. ये 0 होगी, कब होगी, इफ एंड ओनली इफ इनफिमम नॉर्म ऑफ x प्लस स्मॉल s, इसका नॉर्म इज इक्वल टू 0 एज s कैपिटल S इज क्लोज्ड. कैपिटल S क्या है, क्लोज है. अगर क्लोज है तो देन हमारे पास देन दिस इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा क्या, SN सच दैट पास x प्लस SN इसका जो नॉर्म होगा वो अप्रोच टू 0 एज n अप्रोच टू इंफिनिटी, राइट? अब स्टूडेंट हमारे पास इसका क्या मतलब है, x प्लस SN अप्रोच टू 0, तो यहाँ से हमारे पास SN अप्रोच टू माइनस x एस S इज क्लोज्ड. S क्या है, क्लोज है. अगर S क्लोज है तो यहाँ से हम क्या कहेंगे नेक्स्ट, यहाँ से हमारे पास जो माइनस x है ये बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल S से. इट मीन्स दैट कि यहाँ से x जो है ये भी बिलोंग करेगा किससे, S से बिलोंग करेगा, राइट? और अगर S से बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ x प्लस S इज इक्वल टू S, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, जीरो एलिमेंट ऑफ x ओवर S, राइट? तो ये हमारे पास क्या है, 0 एलिमेंट है किसका, जो हमारे पास क्वोशंट स्पेस है x ओवर S, राइट?
तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने क्या किया कि हमारे पास जो x प्लस एस है, यानी ये वाले मेरे पास जो x प्लस एस है ये जीरो होगा। ये क्या है, इसकी नॉर्म जीरो होगी जब हमारे पास x प्लस एस जो है, यानी इसके अंदर जो पॉइंट्स पड़ा है ये जीरो हो। जब हमारे पास इसके अंदर जब पॉइंट जो पड़ा है ये जीरो होगा, तब ये हमारे पास नॉर्म क्या होगी, जीरो होगी। ये इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो ये इसका क्या है, s क्या है हमारे पास, इसका जीरो एलिमेंट है, क्योंकि हम क्वोशिएंट स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं, हम फैक्टर स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो कोसेट्स की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, कोसेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये जीरो एलिमेंट होगा इस क्वोशिएंट स्पेस का, राइट। तो यहां से हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास x प्लस एस का जो नॉर्म 1 है ये जीरो होगा जब हमारे पास x प्लस एस जीरो होगा, जब इसके अंदर ये पॉइंट जो है वो जीरो होगा। ये इफ एंड ओनली इफ का केस। तो ये तो स्टूडेंट इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, N3। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर x बिलोंग टू कैपिटल X एंड अल्फा बिलोंग टू F। अल्फा हम एक स्केलर ले लिया और एक हम एलिमेंट x में से ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू एक्स प्लस एस इज इक्वल टू अल्फा x प्लस एस, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास अल्फा के पास दो चॉइसेस हैं, या तो अल्फा जीरो हो सकता है या तो अल्फा नॉन जीरो हो सकता है। अब हम पहला केस देखते हैं कि जब हमारे पास अल्फा जीरो हो। तो फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, केस फर्स्ट, इसमें इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, अगर अल्फा जीरो हो जाएगा तो देन जो हमने नॉर्म डिफाइन की इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, नॉर्म अल्फा इंटू एक्स प्लस एस नॉर्म 1 इज इक्वल से हमारे पास क्या आएगा, जीरो एक्स प्लस एस, इसका नॉर्म 1 इज इक्वल टू नॉर्म एस 1, जो कि हमारे पास क्या आएगा, जीरो विच इज इक्वल टू अल्फा नॉर्म, और इधर हमारे पास क्या आएगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एस नॉर्म 1 आ जाएगा, राइट। जीरो लेंगे तो इस केस के अंदर जो हमारे पास नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है, जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली है। अब हम सेकंड केस देखते हैं कि जब हमारे पास अल्फा नॉन जीरो होगा स्टूडेंट, केस 2। सेकंड केस क्या है, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो देन अगर अल्फा हमारे पास नॉन जीरो है तो देन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, देन नॉर्म अल्फा इंटू एक्स प्लस एस, इसको नॉर्म 1 इज इक्वल टू इन्फीमम नॉर्म अल्फा एक्स प्लस एस प्लस अल्फा एस, इसको नॉर्म क्या आ जाएगा, इन्फीमम यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस एस, इसको नॉर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मॉड अल्फा इन्फीमम, इधर हमारे पास क्या है, नॉर्म एक्स प्लस एस आ जाएगा, इसका नॉर्म, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये अल्फा इंटू ये आ जाएगा हमारे पास नॉर्म एक्स प्लस एस नॉर्म 1 आ जाएगा, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड केस था कि जब हम अल्फा नॉन जीरो लेंगे तब भी हमारे पास जो नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब इसकी हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि हमारे पास ट्रायंगुलर इक्वालिटी है। N4 में हमारे पास क्या है, लेट x प्लस एस कॉमा y प्लस एस बिलोंग टू कैपिटल X ओवर S, वेयर x स्मॉल x कॉमा y बिलोंग टू x, राइट। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस एस प्लस y प्लस एस इज इक्वल टू x प्लस y प्लस एस, राइट। दो एलिमेंट ले ली, किसमें से, क्वोशिएंट स्पेस में से, वेयर हमारे एक्स और वाई किसमें से आ रहे हैं, कैपिटल एक्स में से करेंगे, क्वोशिएंट्स की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, राइट। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्वोशिएंट्स की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एस आ जाएगा। लेते लेट एक्स एन एंड वाई एन बी टू सीक्वेंस in
कैपिटल एस। एस के अंदर हम दो सीक्वेंसेस ले लेते हैं, राइट, सच दैट एक्स प्लस एस नॉर्म 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी x प्लस एक्स एन, इसको नॉर्म आ जाएगा। और दूसरा हम ले लेते हैं सीक्वेंस, हमारे पास जो है नॉर्म y प्लस एस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारे पास y प्लस वाई एन, राइट। तो ये स्टूडेंट हमने दो सीक्वेंसेस ले लिए, राइट, लेट एक्स एन एंड वाई एन बी टू सीक्वेंसेस इन एस के अंदर हमने दो सीक्वेंसेस ले लिए, सच दैट x प्लस एस नॉर्म 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी नॉर्म x प्लस एक्स एन। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा हमने लिया है तो y प्लस एस नॉर्म 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी y प्लस वाई एन, राइट। ये हमने दो सीक्वेंसेस ले लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टूडेंट, नॉर्म x प्लस एस प्लस वाई प्लस एस, इसका नॉर्म इज इक्वल टू बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स x प्लस वाई प्लस एस, नॉर्म आ जाएगा। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फीमम नॉर्म x प्लस वाई, इसका नॉर्म प्लस एस आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहां से हमारे पास नेक्स्ट दिस इज अ लेसर देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस वाई प्लस एक्स एन प्लस वाई एन, इसका नॉर्म आएगा, राइट। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अभी हमने लेट किया था कि हमारे पास एक्स एन और वाई एन दो क्या है हमारे पास सीक्वेंसेज हैं, किसके अंदर, एस एन के अंदर। तो हम एस एन की जगह पर एक्स एन प्लस वाई एन लिखेंगे। और इधर हमारे पास इन्फीमम खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेसर देन इक्वल की इनक्वालिटी आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये दिस इज अ लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास नॉर्म एक्स प्लस एक्स एन, इसका नॉर्म प्लस वाई प्लस वाई एन, इसका नॉर्म, राइट। अब हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, लेसर देन इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी नॉर्म x प्लस एक्स एन, इसका नॉर्म प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी नॉर्म y प्लस वाई एन नॉर्म, राइट। और ये किसके इक्वल था स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वल था यहाँ पर नेक्स्ट क्या, लेसर देन इक्वल टू, ये हमारे पास नॉर्म x प्लस एस नॉर्म 1 प्लस ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये हमारे पास नॉर्म y प्लस एस, इसको नॉर्म आएगा नॉर्म 1, राइट। और ये हमारे लेफ्ट साइड पर क्या था हमारे पास, नॉर्म x प्लस एस प्लस वाई प्लस एस, इसको नॉर्म 1, राइट। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया हमारे पास ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। और हमारे पास इसकी 4 प्रॉपर्टी थी जो कि हमारे पास क्या है, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी थी। और इस तरह से स्टूडेंट हमने जो नॉर्म स्पेस की 4 प्रॉपर्टी थी उसको हमने इसके अंदर सेटिस्फाई करवाया है। और अब स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये क्वोशंट स्पेस जो है वो हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस है। स्टूडेंट थ्योरम था जिसके अंदर हमने प्रूव किया है कि क्वोशंट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, रिमार्क में हमारे पास क्या है, कैपिटल एक्स ओवर एस इज अ बनास स्पेस अंडर द नॉर्म हमारे पास क्या है, अंडर द नॉर्म x प्लस एस नॉर्म 1 इज इक्वल टू इन्फीमम नॉर्म x प्लस एस, राइट, वेयर स्मॉल s बिलोंग टू कैपिटल S। क्वोशंट स्पेस इज अ बनास स्पेस अंडर द नॉर्म। जो हमने ये नॉर्म डिफाइन किया इसके रिस्पेक्ट में ये हमारे पास क्या है, बनास स्पेस है। बनास स्पेस क्या होती है स्टूडेंट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट नॉर्म स्पेस को हम बनास स्पेस का नाम देते हैं। क्या, कंप्लीट नॉर्म स्पेस को हम बनास स्पेस का नाम देते हैं।
तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन देखी। देन स्टूडेंट हमने प्रूव किया है कि जो हमारे पास क्वेश्चन स्पेस है वो एक नॉर्म स्पेस है। अंडर द नॉर्म, जो हमने नॉर्म डिफाइन की थी उसके रिस्पेक्ट में ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्म स्पेस है। और उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास एक रिजल्ट है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन स्पेस होती है वो एक बनाम स्पेस होती है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.